ओडिशा के समुद्री शहर पुरी में बसा जगन्नाथ मंदिर आस्था का एक प्रकाश स्तंभ है, जो न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए बल्कि अपनी स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह पवित्र मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ की धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अनुभव भक्तों के लिए अविस्मरणीय होता है। मंदिर के विशाल शिखर और जटिल नक्काशी इसकी स्थापत्य भव्यता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। जबकि इसका समृद्ध इतिहास और जीवंत परंपराएं जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों के दिल और दिमाग को मोहती हैं। यहाँ के अनुष्ठान और उत्सव मंदिर की जीवंतता को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर की उत्पत्ति का पता सदियों पहले लगाया जा सकता है, जिसमें किंवदंतियां और ऐतिहासिक वृत्तांत इस पवित्र स्थल के चारों ओर रहस्य की आभा पैदा करते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक महान राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। उनकी भक्ति और समर्पण ने इस मंदिर को एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बना दिया। मंदिर का निर्माण रहस्य में डूबा हुआ है। दिव्य हस्तक्षेप और चमत्कारी घटनाओं के किस्से इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। यह मंदिर कई अद्भुत घटनाओं का साक्षी रहा है, जो भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत बनाती हैं। सदियों से जगन्नाथ मंदिर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह मंदिर इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा है। यह लचीलापन और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरा है, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाता है। यहाँ की धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर ने इसे एक स्थायी प्रतीक बना दिया है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व ओडिशा की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो भारत और दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिकता का अनुभव अद्वितीय है, जो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ की धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अनुभव भक्तों के लिए अविस्मरणीय होता है। जैसे जैसे हम जगन्नाथ मंदिर की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरेंगे, हम इसकी स्थापत्य प्रतिभा के पीछे के रहस्यों को उद्घाटित करेंगे। जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाते हैं। इसकी उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाते हैं, और अनुष्ठानों और त्योहारों के जीवंत ताने बाने का पता लगाएंगे, जो इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण बनाते हैं। यहाँ के उत्सव और अनुष्ठान मंदिर की जीवंतता को और भी बढ़ा देते हैं। जगन्नाथ मंदिर एक स्थापत्य चमत्कार है, जो अपने प्राचीन निर्माताओं के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। वास्तुकला की कलिंग शैली में निर्मित मंदिर परिसर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो एक ऊंची गढ़ी हुई दीवार से घिरा हुआ है। इस विशाल परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्वितीय शांति और भव्यता का अनुभव होता है। इसकी सबसे खास विशेषता 214 फुट ऊंचा मुख्य टावर है, जिसे विमान के नाम से जाना जाता है, जो पुरी के क्षितिज पर हावी है। यह टावर न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी जटिल नक्काशी और वास्तुशिल्पीय सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। विमान को नील चक्र के साथ ताज पहनाया गया है, जो 8 धातुओं से बनी एक विशाल डिस्क है, जो 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह नील चक्र मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है।
मंदिर की बाहरी दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो बीते युग की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। इन नक्काशियों में देवी देवताओं की कहानियां और महाकाव्यों के दृश्य जीवंत हो उठते हैं। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और महत्व है। ये छोटे मंदिर मुख्य मंदिर के साथ मिलकर एक संपूर्ण धार्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषताओं में से एक इसका झंडा है, जिसे पतिता पावन बाना के रूप में जाना जाता है। यह झंडा मंदिर की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 20 फीट लंबा यह विशाल झंडा मुख्य मंदिर टॉवर के ऊपर फहराता है और भगवान जगन्नाथ की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। यह झंडा हर दिन बदलता है, जो एक अद्वितीय परंपरा है। झंडा रोज बदला जाता है, एक ऐसा अनुष्ठान जो सदियों से बिना किसी रुकावट के किया जाता रहा है। यह अनुष्ठान मंदिर की जीवंतता और धार्मिक परंपराओं की निरंतरता को दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला केवल एक दृश्य तमाशा नहीं है, यह एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य को भी पूरा करता है। यहां आने वाले भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर का डिजाइन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वास्तुकला का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर जोर देता है। यह सिद्धांत मंदिर के हर हिस्से में देखा जा सकता है। शांति, शांति और आध्यात्मिक उत्थान का वातावरण बनाने के लिए मंदिर के लेआउट, अभिविन्यास और अनुपात की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। यहाँ का वातावरण हर आगंतुक को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है। जगन्नाथ मंदिर किंवदंतियों और विद्या में डूबा हुआ है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके रहस्य और आकर्षण को जोड़ता है। एक लोकप्रिय कथा राजा इंद्रद्युम्न की कहानी बताती है, जो एक धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का सपना देखा था। दिव्य हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित उन्हें समुद्र में एक पवित्र लकड़ी तैरती हुई मिली, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। राजा ने लकड़ी से मूर्तियों को तराशने के लिए दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को नियुक्त किया। हालांकि विश्वकर्मा एक शर्त पर सहमत हुए। वह 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में बिना किसी बाधा के काम करेंगे। उत्सुक राजा की पत्नी रानी गुंडिचा ने नियत समय से पहले कक्ष में झांक लिया। परेशान होकर विश्वकर्मा बिना हाथ पैर के मूर्तियों को अधूरा छोड़कर अंतर्धान हो गए। अपने अपूर्ण रूप के बावजूद मूर्तियों को पवित्र माना गया और मंदिर में स्थापित किया गया। यह किंवदंती जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनूठी और प्रतिष्ठित रूप की व्याख्या करती है, जिनकी आज तक पूजा की जाती है। एक और दिलचस्प किंवदंती वार्षिक रथ यात्रा उत्सव को घेरे हुए है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी जन्मभूमि की यात्रा करने की इच्छा रखते हुए इस शुभ अवसर पर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। यात्रा जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सभी के लिए ईश्वर की सुगमता का प्रतीक है। ये किंवदंतियां केवल कहानियां नहीं हैं, वे मंदिर के अस्तित्व के ताने बाने में बुने गए हैं। जगन्नाथ मंदिर हर साल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के साथ जीवंत हो उठता है, जो एक अद्वितीय और भव्य आयोजन है। एक ऐसा भव्य तमाशा जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह वार्षिक रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है। साथ में उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह यात्रा भक्तों के लिए एक पवित्र और आनंदमय अनुभव है।
त्योहार का मुख्य आकर्षण 3 देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 विशाल रथों का जुलूस है, जो अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। लकड़ी और लोहे की विशाल संरचनाएं रथों को हर साल नए सिरे से बनाया जाता है, जिसमें जटिल नक्काशी और रंगीन सजावट होती है। यह निर्माण प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है और इसमें सैकड़ों कारीगरों की मेहनत शामिल होती है। भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा रथ 45 फीट ऊंचा है और उसके 16 पहिए हैं, जो इसे और भी भव्य और प्रभावशाली बनाते हैं। रथ यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय होता है। भक्त सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, रस्सियों से रथों को खींचते हैं, भजन गाते हैं और खुशी के जश्न में नृत्य करते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। हवा शंख, ढोल और भक्ति गीतों की ध्वनि से गूंजती है, जिससे एक इमर्सिव आध्यात्मिक अनुभव पैदा होता है। यह ध्वनियां भक्तों के मन में एक अद्वितीय ऊर्जा और उत्साह भर देती हैं। यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं है, यह एकता, समानता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भावना का संदेश फैलाता है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा को देखना और रथों को खींचने में भाग लेना एक अत्यंत पवित्र कार्य है, जो व्यक्ति के पापों को धोता है और भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हर भक्त अपने जीवन में कम से कम एक बार अनुभव करना चाहता है। त्योहार का समापन वापसी यात्रा के साथ होता है, जिसे बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो गुंडिचा मंदिर में देवताओं के प्रवास के अंत का प्रतीक है। यह वापसी यात्रा भी उतनी ही भव्य और महत्वपूर्ण होती है जितनी की प्रारंभिक यात्रा भरे।